जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर। सजिटेरियस लगन और मून साइन, अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके हर मेजर एस्पेक्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यानी कि लव रोमांस के बारे में, मैरिज के बारे में, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट के बारे में, लक के बारे में जानेंगे। इस वीक का लक कैसा साथ देने वाला है आपके बारे में, और इन दी एंड ऑफ द वीडियो समझेंगे हम उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस। हमारा जो मून प्रेडिक्शन, हमारा जो वीकली प्रेडिक्शन होता है वो मून बेस्ड होता है। और मून कहाँ जा रहे हैं? 6 हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस, 9 हाउस में, यानी कि 4 राशियों में एंटर कर जाएंगे आपके मून। एक से निकलेंगे दूसरे में, दूसरे निकलेंगे तीसरे में, तीसरे निकलेंगे 4th राशि यानी कि सिंह राशि तक ये सप्ताह में ट्रांजिट करेंगे। और इस वीक में क्या क्या बदलाव हो रहा है देखिए। मरकरी जो रेट्रोग्रेड थे आपके सेकंड हाउस में, 7th लॉर्ड होके वो कहीं ना कहीं 10th और 7th लॉर्ड होके मरकरी अब हो गए डायरेक्ट। तो आपके लिए अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, अमेजिंग एक रिलीफ की बात है। और प्लस 12th हाउस से सूर्य निकलकर अब आपके आ गए हैं 1st हाउस में, यानी कि 12th हाउस में एक मरण काल का स्थान में बैठे थे सूर्यदेव बहुत टाइम से, पिछले 1 महीने से शनि के एस्पेक्ट में बैठे थे। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखे थे, कहीं ना कहीं वो रोड ऑब्स्टेकल्स आ रखी थी, कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स आ रखी थी। कहीं ना कहीं अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अब आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, अब आपके लिए कोई ना कोई ऐसे थीम बनेगी जिससे कि आप आगे बढ़ने के लिए अपने बारे में सोच पाएंगे। आपका माइंड काम करेगा, आपका ईगो साथ देगी और आपका नेम फेम बढ़ेगा। लेकिन वो कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसके लिए सूर्य की एक डिफरेंट वीडियो। लेकिन अभी हम बात करेंगे फिलहाल वीकली के बारे में। देखिए वीक के बारे में जान लेते हैं। लव रोमांस से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखेंगे। और 5th लॉर्ड मंगल अब वक्री हो गए पिछले 1 हफ्ते, 10 दिन से। और मंगल का वक्री होना मैंने आपको समझाया है अपनी वीडियो में कि मंगल क्या बताना चाह रहा है। अगर आपने नहीं देखी है और नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट देना मत भूलिएगा। और मंगल की वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपनी इन दी एंड ऑफ द वीडियो में आइकन में डाल दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल बात करें क्या नाम है मंगल के बारे में, आपके 5th लॉर्ड के बारे में। तो क्या ट्रांजिट बना रहा है? देखिए मंगल रेट्रोग्रेड हो गए, यानी कि आपका ऑल ऑफ सडन कोई रिलेशन बना था, उसके बारे में अब आप सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे साथ रहना है या नहीं रहना है, अलग तो नहीं होना है। वो कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगी और आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। या फिर आप किसी रिलेशन में नहीं थे, अब आप एकदम से ऑल ऑफ सडन किसी रिलेशन में चले जाओगे और आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देगा। तो आपने बहुत टेक केयर करना है, इफ और बट दोनों को समझना है। अगर नहीं है तो जाना है या नहीं जाना है। और चले गए थे, मोस्ट प्रोबेबली चले गए थे, क्योंकि 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है वक्री होके। तो आप किसी रिलेशनशिप में जब चले गए थे, तो वहां से निकलने के लिए आपको क्या प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। वहां ऐसा भी ना हो कि आप कोई निजक रिएक्शन में निकल जाएं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर निकल जाएं। तो पहले हर चीज को समझ लें। अगर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म नहीं है या कमिटमेंट नहीं कर सकते या कमिटमेंट इशू आ रहा है, लॉयल्टी का इशू आ रहा है, तो ठीक है। नहीं तो चीजों को समझें, देखें, परखें। बट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड। कोई ना कोई हिडन सीक्रेट, कोई ना कोई सडन एकदम इवेंट होना, सडन एकदम से हाई वेव लो वेव आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स, जेलसी, रेज, ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट आना, आपसी मतभेद होना, दिस इज मतलब कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि ये चीजें हो रही हैं और होंगी। कहीं ना कहीं आपको संभल के चलना पड़ेगा। आपका मन हट रहा है, डिटैच हो रहे हो, कहीं ना कहीं ना काम में मन लग रहा है, ना अपने इंटरनल पीस मिल पा रहा है। रिलेशनशिप होने का मतलब आपने एक रिलेशनशिप में गए, फिजिकल प्लेजर के लिए तो नहीं गए होंगे ऑब्वियसली। और वो बिल्कुल भी क्लियर है कि 99% ऐसा ही होता है कि हम इनर पीस के लिए जाते हैं, हम हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, हम अपनी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करने के लिए, ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी से मिलते हैं, किसी को अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं। वहां यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है? जुड़ने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इनर पीस नहीं आ रहा है। राहु 4th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर भी कहीं ना कहीं 6th हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं कोई जेलिसी, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कभी तबीयत खराब होना, कभी कुछ, ये सब चीजें चल रही हैं। यानी कि दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट टाइम टू एंटर इन एनी रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ, जो मेरे को इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अगर हाँ एक चीज है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अब आपका, आप शाइन करोगे, आपका ग्लो बढ़ेगा, आपका फेस पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। फॉल्स ईगो मत दिखाना। बस आपके अंदर एकदम से मौके का फायदा मत उठाना कि अब मेरे को मौका मिल गया, अब मैं एकदम से शूशा वाली चीजें करूंगा। ये चीजें नहीं करनी है। देखिए मैं कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं करता हूं सजिटेरियस वालों के लिए, जो चीज है वही चीज बोलता हूं।
आशा करो, अच्छा करो, ग्रेटिट्यूड फील करो और ब्लेस फील करो कि शायद आप जो मैं बोल रहा हूं आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। तो स्टे ब्लेस, शो सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर गॉड, योर लक, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। और बस क्वेश्चन मत करो कि झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है, नेगेटिव बोलने के लिए कुछ है नहीं। इसके अलावा बच्चों समझो, भाई और बहनों, आपको समझना पड़ेगा, ट्रांजिट ये बता रहा है, बहुत को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। हो सकता है आपकी दशा महादशा किसी और चीज की चल रही हो सकता है आपकी दशा महादशा किसी और चीज की चल रही हो, शुक्र की चल रही हो, आपकी लाइफ में पीस है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, सक्सेस है, सब कुछ है। मैं बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा हूं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो किसी की भी गलती नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है बल्कि। और अगर आप मेरे से मैच कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट करो, और नहीं कर रहा है तो समझो कि हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट होने के बाद भी भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर होंगी, अच्छे के लिए होंगी। एज ऑफ नाउ मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं मिड वीक में आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करती रहेगी, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी को, फियर को एक्सेप्ट करो और अपने ईगो मत दिखाना। एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो आ रखा था ना, मन नहीं लग रहा था, कहीं ना मन भी लगेगा, नेम फेम भी बढ़ेगा, आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा क्योंकि 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, तो आपका काम भी बनेंगे, लोगों की नजरों में भी आप पाओगे, लेकिन अच्छे के लिए आना। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी ऐसे ट्रिगर मत कर देना लव रिलेशनशिप में कि आप लोगों के सामने नेगेटिव हो जाए, आपका कोई ऐसा चीज बाहर निकल के आ जाए, आपका कोई सीक्रेट बाहर निकल के आ जाए जहां पे आप चीजों को संभाल ना पाओ। ओके, मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, 7th लॉर्ड मरकरी 12th हाउस में बैठ गया है। 12th हाउस में 7th लॉर्ड का बैठ जाना है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लेट गो। कोई भी गलती परेशानी या कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है कि हमें साथ रहना है, अलग होने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना डिवोर्स लेना है ना देना है, तो चीजों को लेट गो करें। एट द मोमेंट आप लेट गो कर देंगे, चीजें आपकी लाइफ में रिवाइव हो जाएंगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 7th लॉर्ड 12th में ये दिखाता है। और अगर आपका मरकरी आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में है और यहाँ पर 12th हाउस में बैठा है, या फिर कहीं राहु के साथ बैठा है, या फिर केतु के साथ बैठा, तो ब्रेकअप होना, आपका किसी और रिलेशनशिप में इंडल्ज होना, आपका किसी और रिलेशनशिप में जाना, किसी और कपल से इन्फ्लुएंस होकर आपका दिमाग उधर की तरफ भागना, आपने कहा नहीं यार मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर का गोल ऐसा नहीं है, मेरे को तो इतना नर्चर नहीं करता, इतना केयर नहीं करता। आप लोगों की सोशल मीडिया देख के ही अंदर जेलसी हो रखी है, और आप कहाँ पे उसको निकाल रहे हो जिसकी कोई गलती नहीं है। वो तो इंसान बेचारा शायद मेहनत कर रहा है, शायद बेचारा भी ना हो, नहीं दे रहा वो टाइम आपको। मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ, आपके ही शब्दों को एग्री कर लेता हूँ कि नहीं कर रहा है वो, चलो ठीक है। लेकिन क्या आप दोनों सही हैं? एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है। आप अपने आप को देखें, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो अपनी चीजों को लेट गो करें कि ठीक है, मेरा काम है अपनी ड्यूटी को पूरा करना। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, एनर्जी जैसी शिफ्ट होंगी तो मैं ही बोलूंगा कि दिस इज द मोमेंट, कि आपने उस महाभारत को टैकल कर लिया, उस नेगेटिव ऊर्जा को टैकल कर लिया। दिस इज द मोमेंट कि आपको उसका फ्रूट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपका मून साइन है स्पेशली, तो आपकी तो ढैया शुरू होने वाली है, तो आपके लिए तो बहुत ही नेगेटिव चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। यानी कि हर एक इवेंट, हर एक स्टेप आपको आने वाले टाइम में उसका फल मिलना है। यानी कि क्या बीज डालोगे वही फ्रूट मिलेगा। आगे मत ये मत कहना कि मेरे को फ्रूट नहीं मिल रहे, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हो वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए। आपका 50-50 रहेगा ये वीक, कहीं ना कहीं इफ, कहीं ना कहीं बट, कहीं ना कहीं बेस्ट, कहीं ना कहीं लो। तो मिड वीक और लास्ट इन द एंड ऑफ द वीक, यानी कि एंड होते होते चीजें अच्छी होंगी, स्मूथ होंगी, चीजें क्लियर रहेंगी। 8th लॉर्ड 8th में मंगल के साथ बैठेगा, कहीं ना कहीं आपका विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि क्या नाम है 12th लॉर्ड 12th लॉर्ड 8th में बैठ गया, और क्या नाम है आपका लगन का स्वामी, भाग्य का स्वामी लगन में बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि कहीं चीजें ठीक होंगी, बेस्ट तो होंगी, कहीं ना कहीं बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, कोई ना कुछ क्लैरिटी तो आएगी। लेकिन उससे पहले आपको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो इज द थीम। अपने आप पे ध्यान देना, अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना इज ऑल अबाउट दिस वीक। यानी कि आपको बस यही चीज का ध्यान रखना है। कोई बीमारी चल रही है तो उसको कैसे टेक केयर करना है, उससे क्या से बेस्ट क्योर हो सकता है, रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, कोई नेगेटिव कर्मा ना सामने आ जाए, और भाग्य, भगवान, हायर एजुकेशन और ट्रैवलिंग, इन चीजों पर आपका ध्यान होगा। यानी कि हीलिंग, ट्रैवलिंग, कोई नीजक रिएक्शन नहीं देना है, और कोई भी हेल्थ इश्यू कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। तो बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, इस चीज को समझ लेना है। और अगर आपने ये समझ लिया तो वीक कहीं ना कहीं अच्छे से निकल जाएगा। आने वाला वीक बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा, कॉन्फिडेंस आपका राइज होना, फाइनेंस आपका राइज होना, आपको सपोर्ट मिलना, कहीं ना कहीं से गेन होना। आइए बात करेंगे आपके जॉब के बारे में। 6th लॉर्ड आपका बैठ गया है 2nd हाउस में, लगन लॉर्ड बैठ गए 6th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गए। यानी कि अब आप
फैमिली से इन्फ्लुएंस होके या फैमिली की वजह से कोई जॉब स्विच करने वाले हैं, या जॉब के बारे में सोच रहे हैं स्विच करने के, कि जॉब बदल लूँ क्या, फैमिली के पास चला जाऊं क्या, ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही होगी शायद आपकी, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड भी 12th में बैठा है, तो घर से वापस आने का सोच रहे थे या सोच चुके होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को फिर दोबारा से रिवाइव करना, फिर देखना कि वो इमोशंस में तो नहीं कर रहे आप, क्या आपका उसकी वजह से आपका ग्रोथ तो नहीं रुक जाएगा। भले से फैमिली के पास चले जाओ, ग्रोथ रुक गया तो फिर ये लाइफ लॉन्ग आपको इंपैक्ट ना करें। तो हर चीज का ध्यान रखना है, हर एनालिसिस को ध्यान रखना है, आपने हर चीज को रिथिंक करना है। ऑल्दो अब आपका रिथिंक वाला मोमेंट खत्म हो गया है, अब आपने क्या करना है, डिसीजन लेने का समय है। तो डिसीजन ले पाओगे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गया है तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, फैमिली में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फाइनेंस भी बढ़ेगा, कैश फ्लो भी अच्छा होगा, करेज भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़ जाए। आप किसी को हील करने के चक्कर में अपनी इनर पीस को खराब मत कर लेना, चीजों को टेक केयर करना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पेरेंट्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हम करते ही अपनी फैमिली के लिए है सब कुछ, तो मैं भी अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, आप भी अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारा जॉब, जो सोर्स जहां से पैसा आ रहा है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, यानी कि उसकी वजह से हमारा ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑल ऑफ सडन कोई नीचे रिएक्शन नहीं देना है, हर चीज को संयम नियम साधना के साथ, सरलता के साथ, कामली। और शुक्रदेव कहां बैठे हैं, 6th लॉर्ड कहां बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। तो पहले सुनना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस सुने, किसी से एडवाइस ले, किसी की बात को सुने, किसी के एक्सपीरियंस को समझे, फिर जाके मंथन करें, फिर जाके डिसीजन ले। श्रवण नक्षत्र इज ऑल अबाउट हियर, आप सुनो, चीजों को समझो, तब जाके लाइफ में आगे बढ़ो। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बताता है, देखिए 10th लॉर्ड कहां चले गए हैं, 12th हाउस में। 10th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, और चंद्रमा और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, फिर आपका 8th लॉर्ड 7th हाउस में चला गया, यानी कि आपका मैरिज की वजह से कोई आपका बिजनेस में थोड़ा सा आपका क्या नाम है ऊपर नीचे हो सकती है, क्या हो सकता है आप कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आए, फैमिली की वजह से कोई ना कोई गुस्सा करके निकलो घर से बाहर, ये मत करना है इस वीक में, गुस्सा करके घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरी चीज, कहीं दूर जाना है, कोई दूर से कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उसको कैश करने के लिए चीज जान लगा देना अपनी। दिस इज द बेस्ट टाइम कि सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गया है, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, फाइनेंस कहीं से आ सकता है। किसी को स्ट्रेटेजी समझाने के लिए शेख चिल्ली मत बनना, बड़े बड़े सपने मत दिखाना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना। सामने वाला समझदार है, आपसे ज्यादा समझदार है, जो आपको इन्वेस्ट करने वाला है या पैसे देने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, वो आपसे समझदार है, जब भी वो उस स्टेटस पे बैठा है। तो कोई भी शार्प ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब ये मत समझना कि मैं बहुत स्मार्ट हूं या मैं बहुत चंट हूं, तो चंट नहीं बनना है। सिंपल सरल सिद्धों में चीजों को अपना क्या नाम है, बिजनेस के बारे में बताना है या बिजनेस को ग्रो के बारे में बताना है। मीटिंग को बहुत सरलता करना है, हम्बलनेस के तरह करना है और हम्बल वे में करना है, और सामने वाले की सुनना है, सामने वाले की सुनते रहो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, ब्लेसिंग भी सपोर्ट करेंगे आपका। आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं जो आ रखा था अभी तक, वो कहीं ना कहीं कम होगा, लॉस कम होंगे, और अब आपका गेन करने का समय शुरू हो गया, गेन आने का समय हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का समय हो गया, समय आ गया है, हॉलिस्टिक चेंज का समय आ गया है, यानी कि पैसा बनाने का समय आ गया है। बस मैं ये चाहूंगा अपने फैमिली पे ध्यान दो, और जो काम से मन हटा हुआ था, काम में अब इंडल्ज हो जाओ। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुश योर लिमिट्स। गॉड ब्लेस यू। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 5th लॉर्ड कहां बैठे हैं, 8th हाउस में बैठ गए। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई तबियत खराब होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लगन का स्वामी 1st हाउस में से, सर दर्द होना, हेडेक होना, या फिर कोई ना कोई कोल्ड कफ का प्रॉब्लम आना, कहीं ना कहीं चल रहा है, दिक्कत परेशानी चल रही है आपके साथ। कोई ना कोई स्टूडेंट के अलावा बोलूं तो कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु भी आपको परेशान कर रहा है, कोई ना कोई लोन देना पड़ रहा है, इस तरह की चीजें भी होंगी, लेकिन हम स्टूडेंट पे स्ट्रिक्ट करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए आपका कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़ रहा है, आप सीक्रेसी में जा रहे हो, आप सीक्रेट कुछ काम कर रहे हो, एडिक्शन से बचो, एडिक्शन में नहीं पड़ना है, कोई सीक्रेसी के चक्कर में आप कोई इंटेलिजेंस, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ना, ठीक है, आपका कुछ सीक्रेटिव अफेयर होना, आपका किसी एडिक्शन में पड़ना, स्मोक या फिर जो भी चीजें चल रही हैं आजकल, प्लीज उन चीजों से दूर रहो। जुपिटर आपका लगन का स्वामी है, अभी उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी पोजीशन अच्छा, समय अच्छा नहीं है तो आप गलत चीजों को इंडल्ज हो जाओ। जुपिटर को मेंटेन करोगे, शनिदेव साथ देंगे आपका। मतलब जुपिटर ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है, अगर आपने इससे जुपिटर की समझ ली ना चीजें, गुरु को रिस्पेक्ट करना शुरू कर लिया और अपने गुरु को मेंटेन कर लिया अपनी कुंडली के, समझ लीजिए लाखों दोषों को खत्म कर सकता है आपका जुपिटर। लगन के स्वामी के पास इतनी ज्यादा पावर होती है, तो अपनी जुपिटर की सुने, नारायण का जप करें, और बाकी रेमेडी के लिए वेट करें। लक और रेमेडी के बारे में बताता हूं आपको कैसे करना है इस वीक में। वैसे स्टूडेंट के लिए आपने अप एंड डाउन तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं, सीक्रेसी से बचें, एडिक्शन से बचें, और अपने ऊपर लगाम लगा के रखें। लक के बारे में बात करते हैं। देखिए 9th लॉर्ड 1st हाउस में,
आप अपनी वजह से अपने लक को राइज करोगे। यू आर द रीजन बिहाइंड योर लक, कि आप अपनी इमेज को, आपने पब्लिक इमेज कैसी बना रखी है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ लिए लक आपका सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक इमेज आपकी अगर कहीं भी थोड़ी सी इफन बट चल रही है तो आपको लक इस टाइम पूरा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो करेगा ही। आपके कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार मेरी इमेज अच्छी नहीं है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरे को लोन नहीं मिल रहा है मेरी, तो कहीं ना कहीं आपको जो, अगर आप 10 लाख का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 लाख का तो मिलेगा ही। और अगर आपका पब्लिक इमेज 10 लाख की जगह आपको 15 लाख का भी मिल सकता है, मतलब लोन की बात कर रहा हूं, एक तरह की नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगी। तो डिपेंड करता है आपके पास्ट कर्म पे, क्योंकि अब भाग्य का स्वामी फर्स्ट में आ गया तो आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम आपको कहां लेके जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपका नेम, आपकी पब्लिक इमेज ही आपको क्या नाम है, बेस्ट लेवल तक लेके जाएगी, अपलिफ्ट करेगी, और वही आपको डिग्रेड करेगी। मतलब आप ही अपना पतन का कारण और आप ही अपने उत्थान का कारण बनेंगे। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? देखिए, लगन का भाग्य का स्वामी सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठ गए। सूर्यदेव की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़िए, तांबे के लोटे में जल चढ़ाइए, सुबह सुबह सनराइज देखिए, आपके सनराइज होगा। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और श्रवण नक्षत्र में बैठ गए, सेकंड हाउस में बैठे हैं। फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको नारायण को पकड़ लिया, फिर लक्ष्मी को भी पकड़ लिया। लक्ष्मी, लक्ष्य को पकड़ लो, अपने लक्ष्य को पकड़ लिया, उसके पीछे आपने मेहनत कर ली, शनिदेव भी हैप्पी, पैसा भी बना पाओगे, अबेंडेंस सक्सेस भी पा पाओगे, और अपनी लाइफ में पीस भी लेके आओगे। यानी कि अपनी स्पाउस को सपोर्ट करना, लव रिलेशनशिप को क्या नाम है, रेस्पेक्ट करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना, उनको सुनना, ज्यादा अपनी नहीं सुनाना। और सिर्फ एक शुक्रवार के दिन जब ट्राइन में चले आएंगे सूर्य और क्या नाम है जुपिटर, दोनों ट्राइन में आ जाएंगे 20-20 डिग्री पे, सेम डिग्री पे आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे की डिग्री सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो समझ लीजिए शुक्रवार का दिन है जब आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय की मालाएं जप कर सकते हैं, और फिर जाके आप अपनी लाइफ में आगे अच्छा एक होलिस्टिक चेंज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।